ओम नमः शिवाय। दोस्तों स्वागत है आपका सनातन फैक्ट्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसे ज्योतिर्लिंग के बारे में जहां भगवान शंकर खुद नागों के ईश्वर के रूप में विराजते हैं। हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे ज्योतिर्लिंग के बारे में जहां बैठकर इस मंदिर में कथा सुनने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है उस मंदिर में दर्शन करने का शुभ समय और क्या है इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई कहानी। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारकापुरी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की शास्त्रों में अद्भुत महिमा कही गई है और धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को नागों का देवता कहा जाता है। तो नागेश्वर का जो पूर्ण अर्थ है वो है नागों का ईश्वर। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है और इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भारतीय कथा पुराणों में एक बड़ी महिमा बताई गई है और माना जाता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में बैठकर श्रद्धा पूर्वक कथा सुनता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस मंदिर का जो समय सारिणी है, इसमें दर्शन करने का जो सही समय है वो क्या है। तो दोस्तों नागेश्वर मंदिर जो है सुबह 5 बजे आरती के साथ खुलता है, जबकि आम जनता के लिए जो मंदिर है वो सुबह 6 बजे खुलता है। सुबह से ही मंदिर में पुजारियों द्वारा कई तरह की पूजा और अभिषेक कराए जाते हैं और भक्तों के लिए शाम 4 बजे श्रृंगार दर्शन होता है, जिसके बाद गर्भगृह में प्रवेश बंद हो जाता है। आरती शाम के 7 बजे होती है और रात के 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है और त्योहारों के समय यह मंदिर ज़्यादा समय के लिए खोल दिए जाते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई कथा के बारे में। तो दोस्तों अन्य ज्योतिर्लिंग की तरह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में भी एक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार सुप्रिय नाम का एक व्यापारी जो भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, उसके बारे में ऐसा माना जाता था कि वो बहुत ही ज़्यादा धर्मात्मा और सदाचारी था। उसकी इस भक्ति और सदाचारिता से एक बार दारुक नाम का राक्षस नाराज हो गया। राक्षस प्रवृत्ति का होने के कारण उसे भगवान शिव जरा भी अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए वो ऐसे अवसरों का तलाश करता था जिससे वो सुप्रिय को नुकसान पहुंचा सके। एक दिन जब वह नाव पर सवार होकर समुद्र के जल मार्ग से कहीं जा रहा था तो उस समय दारुक ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक के नाव पर सवार सभी लोगों सहित सुप्रिय का अपहरण कर लिया और अपनी पुरी में ले जाकर उसे बंदी बना लिया। जैसा कि सुप्रिय शिव जी का भक्त था, इसलिए हमेशा वो शिव जी की आराधना में तन्मय रहता था। ऐसे में कारागार में भी उसकी आराधना बंद नहीं हुई और उसने अपने साथियों से भी शंकर जी की आराधना के प्रति जागरूकता फैला दी और उसने अपने साथियों से भी शंकर जी की आराधना करने को कहा। वे सभी शिव भक्त बन गए। कारागार में शिव भक्ति का ही बोलबाला हो गया। जब इसकी सूचना राक्षस दारुक को मिली तो वह क्रोध में उबल उठा। वह व्यापारी के पास कारागार में पहुंचा और व्यापारी उस समय पूजा और ध्यान में मग्न था। राक्षस ने उसी ध्यान मुद्रा में उस पर क्रोध करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन इसका असर सुप्रिय पर जरा भी नहीं पड़ा। तंग आकर राक्षस ने अपने अनुचरों से कहा कि वह व्यापारी को मार डालें। यह आदेश भी व्यापारी को विचलित न कर सका। इस पर व्यापारी अपनी और अपने साथियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव उसी कारागार में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने व्यापारी को पशुपत अस्त्र दिया ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। इस अस्त्र से सुप्रिय ने राक्षस दारुक तथा उसके अनुचरों का वध कर दिया। उसी समय से भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के अतिरिक्त नागेश्वर नाम से 2 अन्य शिवलिंगों की भी चर्चा ग्रंथों में है। ज्योतिर्लिंग के रूप में द्वारकापुरी का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग विश्व भर में प्रसिद्ध है। द्वारकापुरी के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के परिसर में भगवान शिव के ध्यान मुद्रा में एक बड़ी ही मनमोहक अति विशाल प्रतिमा है, जिसकी वजह से 3 किलोमीटर की दूरी से ही वो मंदिर दिखाई देने लगता है। यह मूर्ति 125 फीट ऊंची तथा 25 फीट चौड़ी है। मुख्य द्वार साधारण लेकिन सुंदर है। मंदिर में पहले एक सभागृह है जहां पूजन सामग्री की छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ कहानी हमारे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।